एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि टोडो बोलता है कि जुन अब खेलने का समय खत्म हो गया है और जुन बोलता है कि मैंने तुमको पहले भी कहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा और ये चीज बोलकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और टोडो बोलता है कि तुमको अपने टूल्स का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और ये चीज बोलकर वो आलमा को पकड़ लेता है और टोडो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तो बस तुम्हारे ब्रदर के दिए हुए ऑर्डर्स को मान रहा हूँ, तो इसलिए मुझ पर गुस्सा मत करना। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जुन को लेकर टोडो कागामी ग्रुप के पास ले आता है और आकी हिकारू को लेकर आलमा की तरफ बढ़ रही होती है और तभी क्वेन का उसको कॉल आता है और वो बोलता है कि तुम कहाँ पर हो आकी, मैंने तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेजा है ताकि तुमको जाने के लिए सेफ रास्ता मिल सके। और तभी आकी बोलते कि तुमने किसको भेजा है और तभी हम देखते हैं कि कागेमारू और ऑनर वहाँ पर आ जाते हैं और कागेमारू बोलता है कि ऑनर हम भी अपने दुश्मनों के अड्डे में अब घुसने वाले हैं, तो इसलिए हमको हिकारू को गाइड करना चाहिए ताकि हम उसके कर्जों को उतार सकें। और हिकारू बोलता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही जोर से बोल रहे हो और हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड उनकी बातें सुन लेते हैं और उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। और कागेमारू बोलता है कि क्या एनिमी के पास भी मेरे जैसी डिटेक्शन पावर है और ऑनर बोलता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा जोर से बोल रहे हो। और तभी आकी क्वेन को कॉल करके बोलते हैं क्या बाकी सभी लोग भी आ रहे हैं और हम देखते हैं कि वो तो अचानक से कॉल कट ही जाता है और काइनो बोलते हैं कि हमारे सारे कनेक्शन कट चुके हैं क्वेन, तो इसलिए हमको वहाँ पर खुद ही जाना पड़ेगा, तुम आगे जाओ और मैं उनको लेकर आ रही हूँ। और तभी कागामी ग्रुप का लीडर बोलता है कि अच्छा तो तुम इस ट्रिगर आर्म को ले ही आए, तुम तो सच में बहुत कमाल के बंदे हो, तो चलो फिर अब इसको एक्टिवेशन रूम में रखते हैं। और हम देखते हैं कि वो ट्रिगर आर्म को एक्टिवेशन रूम में ले जाते हैं और तभी कागामी ग्रुप का लीडर बोलता है कि यंग मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और टोडो बोलता है कि मैं तो बस इसको डिसिप्लिन ही सिखा रहा हूँ। और कागामी ग्रुप का लीडर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे जुन आपने बहुत अच्छा काम किया, तो चलो फिर इस सेंचुरी का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट को देखा जाए। और जुन बोलता है कि ये क्या है और वो बोलता है कि ये ओडेला गेट है जो मैकेनिकल आर्म्स की दुनिया को हमारी दुनिया के साथ कनेक्ट करेगा, हम लोग याकुमो से भी आगे निकल जाएंगे और ओडेला को पूरी तरीके से जगा देंगे, जिससे हमको वो पावर मिल जाएगी जिससे हम मैकेनिकल आर्म्स की दुनिया का गेट खोल सकते हैं और वहाँ पर जाकर हम सारी मैकेनिकल आर्म्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे और इससे कागामी ग्रुप को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और तभी जुन बोलता है कि ये क्या चल रहा है और टोडो बोलता है कि क्या तुमको ये पसंद नहीं आया, अब ये मत बोलना कि तुमको मैकेनिकल आर्म्स पसंद आई है। और जुन बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस इसीलिए निराश हूँ क्योंकि इतने टाइम से इतना बेवकूफी भरा काम कर रहा था। और तभी नाही तो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और टोडो बोलता है कि आप तो यहाँ पर जल्दी आ गए हैं, क्या हम इसको जल्दी से स्टार्ट करें? हाँ चलो शुरू करते हैं। और नाही तो जुन को बोलता है कि मुझे चिंता हो रही थी जुन की दुनिया को पता न चल जाए कि तुम हमारी फैमिली की कितनी बड़ी नाकामयाबी हो। और हम देखते हैं कि नाही तो एक्सपेरिमेंट को शुरू कर देता है और तभी आलमा को होश आ जाता है, वो बोलता है कि क्या ये ओडिला है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कहीं तुम मुझे सील को तोड़ने के लिए तो नहीं बोल रहे हो। और साकुगो बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, तुम चिंता मत करो, हम याकुमो की तरह फेल नहीं होंगे, हम ओडेला को जगाने के लिए लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिससे कि कुछ भी गड़बड़ ना हो। और तभी आलमा बोलता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पावर को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। और साकुगो बोलता है कि तुम हमको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, देखो हमने उस गेट को दोबारा से बना लिया है जिसको तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया था, अब तुम देखना बहुत ही जल्दी तुम अपने साथियों से मिल पाओगे। और हाँ मुझे उम्मीद है कि तुमको इस बात पर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर हम उनको पकड़ लेंगे। और आलमा बोलता कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे गेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि ओडेला बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए तुम उसको नहीं जगा सकते हो। और साकुगो बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम ऐसी बातें कर टाइम पास कर लोगे, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो चलो फिर प्रेसिडेंट शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि वो एल्मा की मदद से ओडेला को एक्टिवेट कर देते हैं। और तभी जुन बोलता है कि ये क्या है, क्या ये एक बड़ा सा मैकेनिकल आर्म है, एक सेकंड क्या ये चीज टूटी हुई है। और तभी हम देखते हैं कि ओडेला की पावर की वजह से आसपास की चीजें टूटने लग जाती हैं। और जुन बोलता है कि ये क्या चल रहा है भाई, ये तो टूटा हुआ है, तो इसलिए हमको इसको रोकना होगा। और ना ही तो बोलता है कि हम इसको क्यों रोकेंगे, ये सब कुछ तो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और तभी हम देखते हैं कि ओडेला के आसपास बर्फ जमने लग जाती है और ओडेला कागामी ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, जिससे कि वो आसपास बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा देता है। और आकी और हिकारू ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और ऑनर बोलता है कि ये मैकेनिकल आर्म है क्या इतनी बड़ी, और आकी बोलती है कि क्या ये ओडेला है। और हम देखते हैं कि हिकारू आलमा को सोचकर उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है और आकी बोलती है कि हिकारू हमको अब के लिए हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, पर लेकिन जब वो पीछे देखती है वो देखती है कि हिकारू तो वहाँ पर होता ही नहीं है। और साकुगो बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये तो मेरा प्लान बिल्कुल भी नहीं था। और तभी जुन बोलता है कि टोडो ये क्या चल रहा है और मेरा भाई करना क्या चाहता है। और टोडो बोलता है कि क्या तुम सच में जानना चाहते हो, क्या तुम भागते हुए थक गए हो। और जुन बोलता है कि क्या ये क्या बक रहे हो?
और टोडो बोलता है कि मैं तो बस ये बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने भाई के साथ सभी चीजों को ठीक कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि साकुगो आल्मा को लेकर भाग रहा होता है और तभी हिकारू बोलता कि आल्मा को वापस दो, आकी जल्दी से उसको मार डालो। पर लेकिन हम देखते हैं कि आकी तो वहाँ पर होती ही नहीं है और वो खुद भी हिकारू को ही ढूंढ रही होती है। और हिकारू बोलता है कि क्या तुम मुझे 1 मिनट दे सकते हो? और साकुगो बोलता है कि नहीं। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्वेन आ जाता है और हिकारू बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए और अब जाओ और उसको रोको। और क्वेन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे लड़ना ही नहीं आता है। और हिकारू बोलता है कि इसके लिए शुक्रिया, अब मैं जाकर आकी को ही ढूंढता हूँ। और हम देखते हैं कि एक लड़की क्वेन के ऊपर अटैक कर देती है और क्वेन उससे बचते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, इन लोगों के पास तो मैकेनिकल आर्म्स है, तो इस तरह तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं रोक पाऊंगा, मुझे इनको तब तक यहाँ पर रोक कर रखना पड़ेगा जब तक यहाँ पर आकी नहीं आ जाती। क्वेन इनको दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि क्वेन को एक मैकेनिकल आर्म दिखाई देती है और हम देखते हैं कि वो उसको छुड़वा लेता है और वो अपने साथ कनेक्ट कर लेता है उसको। और वो बोलता है कि मैं भी लड़ सकता हूँ तो इसलिए मेरे से पंगा मत लेना। और तभी वो मैकेनिकल आर्म बोलते कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, पर लेकिन मुझे तुम्हारी एनर्जी अच्छी लगी तो चलो फिर इसको करते हैं। और हम देखते हैं कि वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं पर लेकिन वो तो उसको डॉज कर जाते हैं। और तभी ट्विस्ट क्वेन के ऊपर अटैक कर देती है पर लेकिन हम देखते हैं कि क्वेन की मैकेनिकल आर्म उसको बचा लेती है। और ट्विस्ट बोलती है कि फोर्टे यहाँ पर क्या चल रहा है, तुमको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और क्वेन बोलता है कि अब मैं वो आदमी नहीं रहा हूँ जो पहले था क्योंकि मैं आल्मा को हासिल करके रहूंगा। और ये चीज बोलकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है पर लेकिन हम देखते हैं कि आर्बिट्रम कम होने की वजह से उसकी एनर्जी लो हो जाती है। और हम देखते हैं कि फोर्टे उसके ऊपर फिर से अटैक कर देती है और क्वेन बोलता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आकी आ जाती है और वो बोलते हैं कि नहीं बस ये काफी है। और वो ओनर और हिकारू को लेकर आल्मा की तरफ बढ़ने लगती है लेकिन हम देखते हैं कि तभी बीच में काजुआ आ जाता है और वो बोलता है कि देखो हम फिर से मिल गए। और डेक्स बोलता है कि क्या तुम फिर से आ गए। और काजुआ बोलता है कि हम एक्सपेंशन डिपार्टमेंट डी के मैकेनिकल आर्म यूजर एलाइट सोल्जर्स होते हैं। और आकी बोलती कि तुमने एलाइट जैसा है क्या। और काजुआ बोलता है कि हम लोग तुम जैसे बच्चों से नहीं हार सकते हैं जो कि हमेशा ही मैकेनिकल आर्म्स के साथ दोस्ती करने का दिखावा करते हैं, ये तो बस टूल्स हैं, अब मैं इनसे अपने अकॉर्डिंग ही काम करवाऊंगा। और ये चीज बोलकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि आकी तो अपने हाथों से उसके अटैक को रोक देती है। और आकी बोलती कि अगर तुम अपनी वीकनेस की जगह टूल्स को ब्लेम करोगे तो तुम्हारा रिजॉल्व भी बेकार हो जाएगा। और काजुआ बोलता है कि मेरी पावर इससे भी बहुत ज्यादा है। और काजुआ फिर से आकी के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि आकी सीनिक्स और डेक्स के साथ मिलकर उसको हरा देती है। और तभी नाम्बा बोलता है कि तुमने तो सच में कमाल कर दिया लड़की। और डेक्स बोलता है कि तुम कौन हो। और नाम्बा बोलता है कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और मेरा नाम नाम्बा है और मैं एक्सपेंशन डिपार्टमेंट 3 का चीफ हूँ। और तभी हम देखते हैं कि आकी उसके ऊपर अटैक कर देती है पर लेकिन नाम्बा उसके अटैक से बच जाता है। और नाम्बा बोलता है कि इतना गुस्सा करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम कुछ टाइम इस बूढ़े आदमी के साथ बात नहीं कर सकती हो। और आकी बोलती कि तुम क्या प्लान कर रहे हो। और नाम्बा बोलता है कि तुम लोगों की वजह से एक्सपेंशन डिपार्टमेंट 3 को 0 पैसे मिल रहे हैं और अब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मुझे अब न्यू जॉब भी नहीं मिलेगी, तो इसलिए क्या तुम अपने वापस घर जा सकती हो। और हम देखते हैं कि आकी फिर से उसके ऊपर अटैक कर देती है और लेकिन हम देखते हैं कि नाम्बा उसके अटैक को डॉज कर जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें अपने बड़ों को सुनना चाहिए। और आकी बोलती कि इधर उधर कूदना बंद करो, क्या तुम लड़ना नहीं चाहते हो। और नाम्बा बोलता है कि क्या ये कोई सवाल हुआ पूछने को, मैं तुम जैसे बच्चे के साथ तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहूंगा। और हम देखते हैं कि आकी फिर से उसके ऊपर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि उसको लात मारकर वो हवा में उड़ जाती है और उसको फिर से घूमकर एक लात मारती है पर लेकिन वो अपनी मैकेनिकल आर्म से उसको रोक लेता है। और नाम्बा बोलता है कि पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे थे जिन लोगों ने इस डेंजरस चीजों को इन बच्चों को दे दी, तो चलो फिर तुमको सबक सिखाने का समय आ चुका है क्योंकि तभी तुमको समझ में आएगा कि तुमको अपने बड़ों से बात कैसे करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि आकी और नाम्बा लड़ना शुरू कर देते हैं और तभी हम देखते हैं कि हिकारू और ओनर उड़ते हुए साकुगा के पास आकर गिरते हैं और हम देखते हैं कि साकुगा हेलीकॉप्टर से उड़ने लगता है पर लेकिन हम देखते हैं कि तभी ट्रैक आकर हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक लेता है। और क्वेन बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और काइनो बोलते कि कुछ नहीं, ये तो बस यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये मुझे पसंद करता है। और हम देखते हैं कि ट्विस्ट काइनो के ऊपर अटैक करने वाली होती है पर लेकिन काइनो उन गोलियों को अपनी शील्ड से रोक लेती है। और काइनो बोलती कि हिकारू और ओनर यही सही टाइम है। और हम देखते हैं कि फोर्टे उन सभी के ऊपर अटैक कर देती है जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और हिकारू और ओनर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के अंदर चले जाते हैं। और नाम्बा बोलता है कि मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ कमाल का हो रहा है, चलो ठीक है, मुझे भी लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि काफी देर हो चुकी है। और तभी साकुगो बोलता है कि बच्चे तुम बार बार मेरे रास्ते में आ रहे हो। और ये चीज बोलकर वो हिकारू के ऊपर अटैक कर देता है पर लेकिन हम देखते हैं कि हिकारू उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और वो बोलता है कि आखिरकार ये बूढ़ा आदमी करना क्या चाहता है। और साकुगो बोलता है कि तुम्हारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए मेरे प्लान में टांग घुसाना बंद करो। और हिकारू बोलता है कि मेरा इससे लेना देना है क्योंकि आल्मा मेरा
पार्टनर है और साकुगो बोलता है कि हे बच्चे, तुमको छुपे हुई रहना चाहिए था, तो चलो ठीक है, अब तुम मरो। और तभी हम देखते हैं कि इतने में कागेमारू साकुगो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि साकुगा का ध्यान भटक जाता है और हिकारू आल्मा के पास पहुंच जाता है और हिकारू साकुगो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और तभी क्वेन बोलता है कि आकी, क्या तुम ठीक हो? और आकी बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमको क्या लगता है कि वो लोग ठीक होंगे? और तभी हम देखते हैं कि आल्मा को होश आ जाता है और वो हिकारू को देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों गए हो और इन सभी चीजों का तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार तुमको इतनी ज्यादा चोटें क्यों लगी हुई हैं? मैं अब अपने आप मूव कर सकता हूँ, तो इसलिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी ही गलती है कि ओडेला अब जाग चुका है, तो इसलिए मुझे उसको रोकना होगा। उस दिन याकुमो को लगा था कि कुछ गड़बड़ है, पर लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं पूछा था और ये मेरी ही गलती थी कि वो मर गया। ये मेरी ही गलती थी कि मैंने ह्यूमन से अपने घर वापस जाने की हेल्प मांगी थी। मेरी वजह से बहुत सारे ह्यूमंस को प्रॉब्लम हुई है और मैंने तो तुम्हारी नॉर्मल लाइफ को भी खत्म कर दिया था। मैं अब किसी और को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ और ना ही किसी को उदास करना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे आगे बढ़ने दो हिकारू। और तभी हिकारू बोलता है कि हाल्मा, तुमको आगे बढ़ने से पहले तुम्हें उस सैडनेस को फेस करना होगा जो तुमको याकुमो को खोने से हुई थी। और हम देखते कि आल्मा याकुमो को याद करके रोने लगता है और तभी हिकारू बोलता है कि चलो अब जाने का वक्त हो चुका है, क्योंकि अभी हमको ओडेला को रोकना भी है। और तभी आल्मा बोलता है कि एक सेकंड, तुम नहीं जा सकते हो। और हिकारू बोलता है क्या तुम ये मुझे फिर से बोलना चाहते हो कि मैं इस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ? इसकी वजह से मेरा घर भी उड़ने वाला है, तो इसलिए मैं इसमें इन्वॉल्व जरूर होऊंगा। और आल्मा बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम और ज्यादा हर्ट हो, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता होती है। और हिकारू बोलता है कि हाँ मुझे पता है, पर लेकिन तुम जो मर्जी बोल लो, पर लेकिन मैं फिर भी जाऊंगा। और हाँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं फिर पक्का मर ही जाऊंगा। और आल्मा बोलता है कि एक सेकंड, ऐसा तो मत सोचो। और हम देखते हैं कि वो हिकारू के पैर को पकड़ लेता है, जिससे कि हिकारू हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है। और हिकारू बोलता है कि क्या तुम पागल हो, इससे तो मैं मर ही जाता है। और आल्मा बोलता है कि हिकारू तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। और हिकारू बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, और या फिर शायद मैं नॉर्मल नहीं हूँ। आल्मा, क्या तुमको भी ये फील होता है जब हम साथ में होते हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो चलो फिर इसको साथ में करते हैं पार्टनर। और आल्मा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा हिकारू। और हम देखते हैं कि वो हैंडशेक करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना, ताकि मैं उसको फ्यूचर में इंप्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।